ओके फ्रेंड्स, कल हम दोपहर को 4 बजे मिल रहे हैं और 4 बजे हमारा पहला सेशन रहेगा एनएलपी के बारे में, जहाँ पे हमारे साथ में जुड़ेंगे सीमा मानेक शॉ, जो एनएलपी की जानी मानी ट्रेनर है। वो हमको एनएलपी के बारे में बताएंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। ये एक बहुत यूनिक चीज है दोस्तों, सीखने लायक है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आज शाम को यूट्यूब में इसके बारे में 1-2 वीडियो जरूर देख लें। और दूसरा सेशन रहेगा 6 बजे, जिसमें हमारे साथ में जॉयदीप सैन सर जुड़ने वाले हैं, जो डेट के जाने माने एक्सपर्ट है और बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया में शायद आपने उनके आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो कल आपका मोबाइल डेटा और आपके मोबाइल की बैटरी दोनों फुल रखिएगा और आप अपने आप भी रेडी होके आइएगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन फ्रेंड्स। आज हमारे साथ में जुड़े हैं विरल भट्ट, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, ये भी हमारी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही है। ही सीएफपी और पीजीएफपी भी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंशियल प्लानिंग भी उन्होंने किया हुआ है। प्लस इनके बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारे कॉलम में प्रसारित रेगुलर टाइम पे होते रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, लोक सत्ता हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, काफी म्यूचुअल में इनके बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं और बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया में हमको बहुत सारी तरह से गाइड भी करते हैं। तो आज हम जानते हैं इनसे, ये हमारे साथ में कुछ डिजिटल टूल्स और डिजिटल क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इट्स ओवर टू यू विरल भाई। थैंक यू मिलिंद भाई। मैं उनको मिलिंद भाई बोलूंगा क्योंकि जब मैं मिलिंद भाई उनका नाम जो है तब से उनको जानता हूँ। मनी भाई तो थोड़े बाद में हुए। तो थैंक यू अर्थमित्र गुरुकुलम, मिलिंद भाई, शिवा भाई, अनूप, एवरीवन, thanks for this opportunity. So hope everyone is safe and at home definitely. So डिजिटल बहुत दिनों से हम डिजिटल सुन रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो let's start with that some digital tools for our effective business. So basically before I start my presentation, let me share my presentation first. तो hope दिख रहा है presentation, दिख रहा है? Yeah, yes, it's visible. Yes. Okay. एक सेकेंड, फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन, हाँ ठीक है। या फुल स्क्रीन कर दिया है सर। सो सब्जेक्ट है जानोगे तब तो मानोगे। सो डेफिनेटली ये थोड़ा सा जब भी आपने ये सब्जेक्ट सोचा रहेगा या आपने जब इमेज देखा होगा तभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ रहेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, जानोगे तब तो मानोगे। सो बेसिकली जो डिजिटल चीजें हम हमारे प्रैक्टिस में, एडवाइजरी प्रैक्टिस में हम जब भी यूज करते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे जो एडवाइजर फ्रेंड्स है जो जिनको मैं मिलता हूँ, तो बहुत बार ऐसा कहते हैं कि यार डिजिटल इज नॉट माय कप ऑफ टी। यानी ये डिजिटल में करना, होना, देखना, समझना, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और कौन इतना टाइम लगाएगा, मेरा काम भला मेरी प्रैक्टिस भली, ये सब चीज मेरे से नहीं होगा। सो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि जब भी आप ये चीज अंदर जाओगे, सोचोगे, यानी जानोगे तब तो मानोगे, यानी आप जब तक उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे, जब पहला कदम नहीं लोगे, तो उसके पहले थोड़ा सा समझना और उसको जानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आज ऐसे ही कुछ जो टूल्स है जो मैं आज आपके साथ, सभी के साथ शेयर करूंगा। और नॉट ओनली दिस ऑल टूल्स बट हमारे प्रैक्टिस, हमारे एडवाइजरी प्रैक्टिस में भी मैं बहुत सारे मेरे जो एडवाइजर फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करता हूँ, तभी मैं उनके साथ शेयर करता हूँ कि आप ये, हाँ यस, मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश प्लीज। मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश, ओके फाइन। So many times what happening is from my end is that I always try to convey कि आपको आपके advisory practice के लिए भी, for your advisory practice also you should try to utilize some of the advisory options of a website and platform available. So I have divided my presentation in two parts. One part is definitely for digital tools for advisors on a day-to-day basis for office work productivity, and second part digital tools for advisor on day-to-day basis for advisory office work. तो उसका डेफिनेटली मैं आपको आगे आके बताऊंगा कि उसका बाइफरकेशन क्या है और क्या मैं उसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक्जेक्टली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर क्या होता है? तो
हम जब भी कभी भी कुछ डिजिटल चीजें यूज करते हैं, डिजिटल सॉफ्टवेयर हो जाए या टूल्स हो जाए या वेबसाइट हो जाए या प्लेटफॉर्म हो जाए, तो बेसिकली उसका जो पार्ट होता है वो 4 सिस्टम में डिवाइड होता है। सो पहले तो आपको कस्टमर्स को एंगेज करना होता है, आपके क्लाइंट्स को एंगेज करना होता है। फिर वो चीज अगर आपको आती है, आप सीख जाते हो और समझ जाते हो, then you have to involve your employees. So either you should take an initiative to learn all those digital tools and platforms and software, or you can guide or you can tell your employees to learn all those platform and tools. Then you should optimize with your operations. So your whatever your day-to-day work is there, you try to optimize all these tools into your practice, and then you should transform with your products. So you should enable, let's say example, if you are visible on your social media platform, and if you are creating any particular image from your side only, then you should link with your digital social media platform. So you should transform your whatever you are doing with your digital tools, you should try to transform that particular thing into your product and services. And why digital? So I always say, ये जो 3 बातें यहाँ पे मैंने बोल्ड में बताई है, ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ। इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी आया था नेटवर्क एसपी के थिंक टैंक मैगजीन में, वहाँ पे भी मैंने आई हैव मेंशन्ड ऑल दीस 3 थिंग्स दैट digital has the potential to generate significant cost reduction through automation. यानी इसमें कोई दौराई नहीं होगी, क्या कोई मेरे से यहाँ पे एग्री नहीं करेगा कि और या तो कोई डिबेट करेगा शायद से कि आज के दिन में देखो, आज वी आर इनटू अ लॉकडाउन सिचुएशन, एंड इफ वी आर अ डिजिटल एनेबल्ड और प्रैक्टिस, देन कॉस्ट रिडक्शन कितना है? Through the using some of the digital tools, we can drastically reduce the cost. Then change business model with digitally assist advice. You can change your advisory practice with your digital tools, digital software, and you can drive disproportionate market share gain through digital acquisition and servicing of clients. जो आज के दिन में पेटीएम कर रहा है या इटी मनी कर रहा है या several of प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, वही चीज आप भी कर सकते हो। डेफिनेटली उसका स्केल माइट बी अ डिफरेंट, मे बी एडेप्टेबिलिटी मे बी डिफरेंट, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, डेफिनेटली नो डाउट, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फ्रॉम tier cities, tier 15-30 cities to beyond 30 cities, but you should try to visualize and try to structurize your digital framework within your practice, within your reach. Then you can also gain your share in the market. So बहुत बार many times people ask me that अरे यार वो तो पेटीएम है, उसको तो पैसा मिला है इसलिए वो कर सकता है. It is not at all like that. You can also try to build not that kind of a platform, but at least try to plug and play with different platforms, and you can integrate with your website and do it from your side. So yeah, definitely उसके लिए थोड़ा सा आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी. Try to involve yourself with some companies and some people. Then how I can design my model with digital things. So definitely ये वो उसके लिए तो कोई और दिन हम बात कर सकते हैं, but today main my topic is that digital tools. So before that also one more, apart from these 3 things, why digital transformation, why really matters. So first and foremost a culture change. आपके कल्चर में, आपके पोजिशनिंग में बहुत चेंज आ सकता है if you try to adopt digitally. So let's say, just to give you a perspective, in this lockdown situation, just imagine कि if you are not able to connect your non-individual client, company's client with your digital platform, अगर यह वक्त पे आप उनको पैसा रिडेम्पशन करके नहीं दे सकते थे इन अ क्राइसिस सिचुएशन, तो आपकी इमेज उन पे क्या आ जाती. यानी ये थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है कि इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स आल्सो, अगर if you are ready with your digital equipments, digital framework, then you can definitely
try to increase your business and try to change your reputation towards your client. And mind it, digital is an enabler, not an end. यानी बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं कि यार यार ये डिजिटल तो मेरा एंड कर देगा, मेरा सब खत्म कर देगा. यानी हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट में अगर आप डिजिटल लेते हो, आपके डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल सर्विस में, आपके एनालिटिकल्स में, तो इट इज एन एनेबलर, इट इज नॉट एन एंड ऑफ योर थिंग. यू हैव टू कीप डूइंग, कीप लर्निंग ऑल द टाइम, ईच एंड एवरी टाइम, बिकॉज ये एस्पेक्ट भी एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जो हमेशा चेंज होता रहता है. एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप डिजिटल को एनेबल करते हो आपके प्रैक्टिस में, फोकस ऑन क्लाइंट्स जर्नी, नॉट जस्ट द क्लाइंट. यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमेशा आप, अगर आप डिजिटल को आप लेकर चलते हो तो आप स्टार्ट टू एंड उसके साथ रहते हो. यानी सिर्फ आप क्लाइंट को फोकस नहीं कर पाओगे. देयर आर वेरियस टूल, जैसे CRM हो गया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया. तो आप सिर्फ क्लाइंट को नहीं फोकस कर रहे हो, बट उसकी पूरी जर्नी के ऊपर फोकस करके आप यू कैन डू मेनी थिंग्स विथ योर डिजिटल थिंग्स. So let's start with the session. थोड़ा सा मुझे framework देना था. I wanted to give you the structure about what I am trying to convey with the digital. So let's start with the main session. So as I already conveyed, so there are two parts. One is on day-to-day office work के लिए आप digital tools use कर सकते हो, and second is with your advisory practice, with your distribution, जो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या आप RIA हो या व्हाटएवर में भी, आप आपके एडवाइजरी प्रैक्टिस में उसको कैसे आप कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो वर्कआउट ऑप्शंस मैं उसको कहूंगा, या तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई एम जस्ट ट्राई टू गिव यू द इंफॉर्मेशन. देन from after this particular session you have to search from your side, you have to try to extract all the information from your own, that it is suitable or it is viable or it is feasible to me or not, right? So this is just information I'm trying to convey today. So let's start with this part 1. So I'm trying to cover all these 7 aspects of digital tools, which is बहुत लोगों को शायद से पता भी होगा, बहुत से लोग शायद से यूज भी करते होंगे, बट ये मेरे कुछ फेवरेट्स, पर्सनल फेवरेट्स हैं जो मैं डे टू डे बेसिस पे मैं उसको देखता हूँ, या तो मैंने यूज भी किया है या तो मैं यूज करने की सोच रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन माय प्रैक्टिस आल्सो व्हाटएवर इन माय कैपेसिटी आई कैन डू. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, मेलचिम्प. So many times I think आपको बहुत बार you are I think if you are a network FP member or if you are a subscribe the think tank article of network FP, then they used to send every week they used to send 2 mails to you, that think tank article. तो वो लोग आपको भेजते हैं think tank article, they are using Mailchimp. So let's say उनका जो कस्टमर बेस है, it is a 5,000, more than 5,000 customer base they have, right? So if they are sending that article to 5,000 people, then your structure should be in such a way that कोई आपको problem नहीं होना चाहिए. So for that particular email marketing solution, they are using Mailchimp, and it is very much user friendly. Believe me, you have to just try to sign up in that particular website, Mailchimp. You can create a mailing list, and then after creating a mailing list, you have to integrate some of the images and all, and then you can send it mail to your every client or your each and every prospect in just a matter of time. So generally just it is very difficult as far as digital is concerned. It is very difficult to convey the how of the digital in a 1 hour's webinar. So I am trying to cover the what and why aspect, but I will also try to tell you the how it works basically, but not in detail. So this is the presentation. This is a page of that Mailchimp. Once you sign up with the Mailchimp, you can, ये जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है टेक्स्ट
बॉक्स टेक्स्ट, डिवाइडर, इमेज, आपको आपका इनबॉक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे. यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट दी मैटर. आपको अगर पहले हेडिंग डालना है तो यू जस्ट बॉक्स टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और वहां पे ड्रॉप करना है. जस्ट ड्रॉप दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. You have to show, have, if you wanted to send any particular image to your client, and you have to just select the box of that image, drop that image box to that particular left hand side of your inbox and just drop it. Then your पूरा design आपका एक साथ हो जाएगा. तो the purpose of this particular MailChimp is at one go, if you wanted to send communication to your client. तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने इसका यूज ये टाइम पे बहुत किया. मुझे जो मार्केट फॉल हुआ, वी हैव टू कम्युनिकेट टू अवर क्लाइंट द एग्जैक्ट थिंग, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉल ईच एंड एवरी क्लाइंट एंड ट्राई टू कम्युनिकेट ऑन ओवर अ व्हाट्सएप, बिकॉज कुछ एक अगर आप सीरियस नोट भेजना चाहते हो या सीरियस मैसेज कन्वे करना चाहते हो, एंड इट शुड बी प्रॉपर्ली स्ट्रक्चराइज्ड एंड एट वन गो. अगर आपको भेजना है विथ इमेजेस, with your website details and everything, तो अगर आप उसको पर्टिकुलर उसको आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में भेजना चाहते हो, then try to use this MailChimp option and then try to mail it to your client at one go. You आपको थोड़ा सा 1 2 3 पूरा एक दिन भी जा सकता है ये समझने में, but it is worth doing this exercise because this is for your day to day basis. क्लाइंट कम्युनिकेशन हो या प्रोस्पेक्ट को आपको अगर कुछ करना है तो इसके लिए ये जो पर्टिकुलर बिजनेस टूल है फॉर योर बिजनेस, ये आपको बहुत ही काम आ सकता है. तो ये MailChimp एक आप नोट डाउन करके रखिए, ये उसको आप फिगर आउट करिए कि आप आपके प्रैक्टिस के लिए आप उसको कैसे यूज कर सकते हो. बट फॉर ईमेल मार्केटिंग सॉल्यूशन ये बहुत ही बढ़िया टूल है. टू ट्राई इट once, and if any query, so at the end what I will do is I will share my email ID, right? And if anyone having any particular problem, you can email to me, no issues in that. And अगर आपको तो भी नहीं समझ में आ रहा है so you can connect with me over a phone also, that is also fine, and just drop a message. I will try to guide you, right? But believe me, try to do it from your end. Don't take anyone's help, बिकॉज अगर आप लर्न करोगे तो ही आप समझोगे, जानोगे, सीखोगे, तभी तो मानोगे. दैट्स द होल आइडिया. So let's go with the second tool of the day. Is again most popular. I think बहुत सारे advisors probably आज जो join हुए हैं वो use भी करते होंगे. I'm not sure, but this is very good a tool to create your image. Image means client communication के लिए जो what we are using. So any particular image, maybe you are using other images, other vendors created image, definitely, no doubt about it. But from your end, if you wanted to create anything, if you have any idea and you wanted to showcase something, or you just wanted to get in touch with your client with particular image, you just try to go with this particular website, or you download this particular mobile tool of Canva, mobile application in your mobile, and just try to explore it. And with your brand, you brand logo, you can, once you know that particular how to create the image from Canva, then it's a matter of time you can create and send it to your all the clients. So you try to create image from Canva and send it via the MailChimp. So both the tools are very much in sync. You can do it. So what is Canva? Canva is a graphic design platform where you can create the social media graphics, images for your presentation. You can create posters or any visual content. You can create video also from Canva website. So there are many options available. So if you wanted to check the options, so there are many posters, logo, a birthday poster, you wanted to communicate a birthday wishes to your clients, just go there, you upload your logo into that particular website,
It is just plug and play. Definitely, अगर आप if you are not very much digital friendly with all these things, it will take some time. आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा समझने में, सीखने में. But एक बार आप समझ जाओगे, सीख जाओगे, then it is very much new normal for you. आपके लिए ये नया नॉर्मल चीज हो जाएगा कि यार टू क्रिएट इमेज, टू डू दिस मेल्टिंग एक्टिविटी. और या तो आप आपके ऑफिस के स्टाफ को भी एक बार अगर आप उनको बता दो तो वो भी अपने एंड पे भी समझ के सीख कर वो कर सकते हैं. तो फॉर any design, let's say there are hundred thousands of templates available and it is absolutely free. I think Shiva Bhai is using extensively, so it is very good website where you can so let's say today's scenario, many images related to COVID-19 is available in the website. You just have to download, you have to just integrate your logo into that, and if you feel that this is the right communication for my clients, you just send it to your clients. कोई भी वेंडर के ऊपर आपकी डिपेंडेबिलिटी नहीं होगी कि आप उनके इमेज का वेट करोगे. अगर आपको कम्युनिकेट करना है, आपने सोच लिया है और अगर आपने कैनवा समझ लिया है, so it's a matter of time, you can create your own design. And not only images, but as I said, you can create many things, a video, a brochure. Many templates are available, ready templates available. Definitely हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड इतनी नहीं होगी, but at least you will get some idea about it, how to start. So try to use Canva as far as possible, as far as image creation is the case. So this is all about Canva. Then the third thing, so 54, okay. So more, I think 35-40 minutes I am having. So let's start with the third thing. This is again most common tool, but I think most ignorant tool also. बहुत लोगों को शायद से पता नहीं होगा कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, right? If you are using Windows platform, Windows system, sorry, Windows system अगर आप यूज करते हो, तो with this snipping tool, in a second you can create a screenshot. मोबाइल में तो हमको आदत है कि हम क्या करके मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं, बट अगर आप लैपटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे हो और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्विकली स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक स्निपिंग टूल करके एक ऑप्शन है जहाँ पे आपके विंडो के ऊपर कोई भी पार्ट, कोई भी पोर्शन अगर आपको, इफ यू वांट टू क्रॉप दैट पोर्शन एंड सेंड इट टू योर क्लाइंट or send it to anyone, you just try to use snipping tool. Within a fraction of seconds आपका स्क्रीनशॉट रेडी हो जाएगा. आप वही एप्लीकेशन से, वही जो सॉफ्टवेयर दिया गया है स्निपिंग टूल, वहां से ही आप वो इमेज को सेव भी कर सकते हो और डायरेक्टली अगर आप आउटलुक यूज कर रहे हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो देयर एंड देयर. So and you can do a whitening also, you can do yellow mark also, or particular any color mark also to that particular segment if you wanted to highlight anything also in that screenshot. जैसे हम मोबाइल में बहुत ही वाइडली यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट लोगों को कितना ये टूल पता है, बट आई मैक्सिमम टाइम पर ये मैंने पिन किया हुआ ये टूल है मेरे डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे. सो जब भी मुझे यूज करना है तो मैं ये स्निपिंग टूल को बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ. So this is widely known, but most important as far as you wanted to create a screenshot of any particular thing. Let's go with this another fourth tool of the day. This is again of late बहुत ही popular हुआ है ये, and for the reminders definitely we are using many things. Google Calendar हम देखते हैं, बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं, but बहुत सारी चीजें, let's say if you wanted to remind any meeting or if you wanted to take any notes of, or if you wanted to take any remind any particular task, so this AnyDo integrates everything in one. So let's say आपको अगर कोई भी task, if you wanted to organize any particular list or any particular due date of your clients, any SIP or anything or any particular work, so
one feature of AnyDo is that plan my day future, where you can plan your everything, and that particular application reminds you every day. So there are different variants available कि आपको कभी वो remind करा है, कितने बजे remind करा है, everything is there. And most important feature of that particular AnyDo is WhatsApp reminder. Definitely it's a premium. अगर आप premium opt करते हो, if you are opting for that paid application of AnyDo, then the WhatsApp reminder automatically आपको वो WhatsApp remind करवाएगा कि आपका आने वाला reminder जो आपने रखा हुआ है वो क्या है और वो कब है. So that is again a very good feature. Definitely many features are available freely, but if you are opting for a premium version, paid feature, then you can definitely opt for this particular WhatsApp reminder also. And the best part of that AnyDo is that you can integrate nicely with your Google Calendar and Outlook Calendar too. So again, for the task thing, for the reminders thing, you can try AnyDo application. So most important features of AnyDo is you can list your all the tasks, and you can define as pre-made list like today, tomorrow, upcoming, and someday. Then you can in task also, there are you can streamline each and every task of yours beautifully in that particular app only. And then third one is reminder. You can set a one-time reminder for later time on the same day, at evening, tomorrow, or next week. And if it is a long-term reminder, then you can also set a custom date and time for that particular reminder, and you can set a repetitive reminder also. And as I said, now WhatsApp reminder is also available. So let's say you're downloading the AnyDo app, and if any particular reminder you want on your WhatsApp, then if you are opting for a premium version, then you can opt for that WhatsApp reminder too, and it is working very perfectly. I use that particular feature. If you want, you can try it. Then again, let's go with the another tool. Any particular suggestion or any recommendation? Milind bhai, Shiva, anything else? Viral bhai, we will take question answer in last part. Yeah, I think many people are asking something. I'm not checking any particular chat right now. They are asking your voice is break, that's all. My voice is breaking. Voice is breaking. Yeah. Yes. They are raising only same question. I think try once, you off your video and try once. Okay, perfect. So now it's perfect? Yeah, perfect. Okay. We will check. Few minutes we will check. Yeah. Okay. So let's go with the another tool. Again, most popular tool जो बहुत सारे लोग जो social media use करते हैं, तो ये उनकी साइड से ये tool पता होगा. This is called Hootsuite. Hootsuite basically a social media management tool. So let's say you are very much into a social media thing, but I always say to people that don't mix your personal social media engagement and your official social media engagement. Try to separate both the things, right? So if you are separating both the activities, then you have a multiple social media account, definitely, right? So let's say you have a 2 Facebook account. One is your personal and another one is your official. Your company's page might be. Same case with the Insta also, same case with the Twitter also. Then you have a multiple social media profile. So let's say if you wanted to post anything on a LinkedIn or anything on a Twitter, then simultaneously, if you are posting at one place, if you are posting anything at particular one place, दूसरे जगह पे वो अपने आप post हो जाएगा. So let's say if you are posting something on a Facebook, then automatically it will get posted on Twitter. So simultaneously, you can do also such things with this Hootsuite application, where you can up to 100 social media profiles you can do it, and not only
many social media profiles, but after that, let's say अगर मैं बहुत सारी चीजें मेरे कंपनी के पेज पे, फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे और लिंक्डइन पे मैं पोस्ट करता हूँ, बट आई वांटेड टू डू दी एनालिटिकल पार्ट कि यार कितने लोगों ने वो पोस्ट देखा है, कितने लोगों का इंप्रेशन उसके ऊपर गया है, कितने लोग क्या लाइक कर रहे हैं, कौन से पोस्ट को कर रहे हैं. सो all such kind of a thing analysis part you can do from this particular website, and it is most popular website nowadays. As far as there are many website available, no doubt. This is one of the example I am giving you, and it is widely known website also as far as social media is concerned, managing the social media. So let's say if you are having more social media profiles with you, then try to use this Hootsuite free version and try to manage your all the social media platform at one go. So basically you can do a social media management, you can do a social marketing, you can do a social selling, and you can do a social customer service from this Hootsuite. While if you are using Hootsuite, then you can do these 4 things widely as far as your using this particular tool is concerned. And which are the social network you can add? You can add Twitter, Facebook, Google Plus, LinkedIn, WordPress, Instagram, and YouTube. All these social media platform you can integrate with your Hootsuite platform. Let's move to again another digital tool. आपने सभी ने गूगल फॉर्म्स तो डेफिनेटली सुना है. आई थिंक यू आर यूजिंग दैट आल्सो, अ वेरी वाइडली पॉपुलर data gathering application. Here today I am try to feature one more application and website. Basically is called Forms app. So basically what is happening, agar aapko, if you wanted to create some database of your client, so in this particular website or in this particular application, Forms app application, pehle se templates are available. There are many templates available in this particular website where you have to just you have to just select the contact list. You can upload your contact list, and at one go you can send it to your clients. So let's say agar aapne koi particular IP kiya, investor program kiya for your clients, and you wanted to take the feedback, so you go in this particular app, you download this particular template and just WhatsApp to your client list or जिसने भी event किया है, attend किया है, just at one go you can send it to all your prospects, all your clients. So I am using this particular form. Mainly these 4 things I am using. Contact form, agar if you wanted to want any particular detail, let's say you wanted to generate the code, insurance code, term plan code, or health insurance code, and if you wanted to gather some data, you just go to this contact form. आप addition deletion कर सकते हो as per your choice, and then just download that particular template and send it to your clients. So I'm using this particular tool from so many months, and it is very get benefited in my practice. You also try this particular application called, in mobile application, if you are going to download, then it is called as an Forms app. And if you wanted to use this particular tool in your website, then it is called Survey Heart. And the best part of this particular application is that you can integrate it with your Google Forms also. तो आपके पास Google Forms के कोई डेटा है, वो भी आप चीज इनके साथ इंटीग्रेट करके you can conduct surveys online. Again, just this is not a tool, but the website, and most popular nowadays. So let's say अभी लॉकडाउन सिचुएशन है, हम बाहर ज्यादा नहीं जा सकते हैं, हम घर पे ही है, तो अगर ऐसा कुछ वक्त मिला है हमको, if you are wanted to utilize our time in a productive way, then you can go to this HubSpot Academy. You just search it on Google, HubSpot Academy or Udemy.
many free courses available right now. मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाला है, या एकेडमी का है, यहाँ पे इनबाउंड मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करना है, free course available. You can just go visit the website. Many courses are available. Same with the Udemy. As far as finance is concerned, इतने सारे चीज अवेलेबल है. आप अगर प्रोडक्टिव वे में अगर आपको ये अभी का टाइम अगर यूज करना है तो ट्राई टू एक्सप्लोर HubSpot Academy एंड Udemy. इनफैक्ट अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप ed.ed.com पे भी जाके there are many high quality videos are available on various topics. You can you visit all those these three websites and try to explore as much you can. Then again, I am not using this particular tool, but I am recommending this particular tool to everyone, and try to explore. This is called Zoho CRM, definitely, and they have a separate segment for a financial services. So what you can do with this Zoho CRM as far as financial services, as a financial advisor, you can real time, you can do the visitor alert, your client alerts. You can do the lead predictions and gamification. So you can basically involve your clients with various things with this Zoho CRM. Definitely आप CRM, customer client relationship management, customer relationship management तो कर ही सकते हो, but apart from that there are many features available as far as Zoho CRM is concerned. Basically these 5 features आपका ऑटोमेशन पूरा कर देगा, आपका क्लाइंट के रिलेटेड जो भी है आपके साथ इंटीग्रेट कर देगा, आपके वेबसाइट में AI के साथ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं, जो भी कंप्लायंस है, सिक्योरिटी है, पूरा उन्होंने ध्यान में रखा हुआ है. पूरा कंप्लीट क्लाइंट का जर्नी स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा आप रिकॉर्ड रख सकते हो. और बहुत सारे चीजों के साथ उन्होंने इंटीग्रेशन, दे हैव डन दी इंटीग्रेशन आल्सो. तो लेट्स से आपको अगर फॉर्म क्रिएट करना है तो सर्वे, जैसे मैंने अभी फॉर्म्स ऐप एक सर्वे का आपको एक टूल बताया, तो उनका ऑलरेडी वो सर्वे का जो पार्ट है वो ऑलरेडी उन्होंने वो चीज कवर करके रखा हुआ है. ठीक है. सो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू इट. आपको डिजिटल साइन करना है तो भी आप डिजिटल सिग्नेचर में इंटीग्रेट कर सकते हो. सो देयर आर मेनी पार्ट्स चीज कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कोई भी वक्त आ सकता है. So try to explore this Zoho CRM. It is now very much popular in our financial services segment too. So just try to explore from your end and try to connect with any Zoho people. Right now they are doing a free demo also, free webinar also, and try to explore this particular Zoho CRM. And it is first try to understand that it is good for me or not, because मेरा प्रैक्टिस शायद से लिमिटेड भी हो सकता है. सो नॉट नेसेसरी कि ये लिए मेरे लिए सही भी हो, बट ट्राई टू फर्स्ट सी द थिंग्स के आपके इतनी सारी चीजें डिसेंट्रलाइज हुई है. तो अगर इफ यू वांटेड टू सेंट्रलाइज ऑल दिस थिंग्स इनटू वन, देन सच काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म इज very good for you. Then this is all part 1. I'll try to cover as much as almost 7 I think 7 tools, digital tools today, and I think I'm having more 15-20 minutes. So Milind bhai, Yes sir. Yes sir. any particular questions on these tools? अभी लेना है कि बाद में लेना है? बाद में ही लेते हैं विरल भाई. ठीक है. So है ना? yeah sure. So basically मेरी जब भी आज मिलिंद भाई से बात हो रही थी, so I told him that wanted to take today's session on 2 parts, and if in future also if possible, then wanted to cover third part of my digital tools. It will be on the basically social media. Definitely there are many advisors today who join this particular session using social media extensively, but अगर मौका मिला तो एक सोशल मीडिया पे भी हम कर सकते हैं कि कैसे उसको स्ट्रक्चराइज करें, या तो कैसे उसको एंगेजमेंट लेवल. I always tell to my friends that social media, it's not just
posting something, but it should be a two-way communication aspect. It is not only कि you are posting something, but अगर आपको उसको engagement level बढ़ाना है with anybody, जो भी आप वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो then you try to use in a such a way that you can you can use extensively. So as far as part 1 is concerned, I already covered these 7 tools, and let's go with the second part of this particular webinar. Is so I'm having 15-20 minutes, so I will not try to get in all the tools in detail, but I am also a financial advisor. I am also doing financial planning for my clients. So कहीं ना कहीं ऐसे tools मैं देखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि जो मेरे प्रैक्टिस के लिए बेनिफिट हो सकता है. So I come across these 5 basically digital platforms जो यहाँ से आज से या तो आज से लेकर या तो कल से लेकर नेक्स्ट डाउन द लाइन 3 years, 5 years, 10 years, 15 years might be आपको बेनिफिट हो सकता है. तो इन्वेस्टवेल बहुत लोग यूज करते रहेंगे डेफिनेटली. सो इन्वेस्टवेल में उनका एक क्लाउड वर्जन आ चुका है. सो इन दैट क्लाउड वर्जन यू कैन डू मेनी थिंग्स. जो डेस्कटॉप वर्जन ऑन अ वेरी मच हायर साइड था और बहुत लोग यूज नहीं कर पाते थे. और अगर आपको अभी कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वेस्टवेल ही यूज करना है, तो उन्होंने एक लोअर सेगमेंट, लोअर प्राइस सेगमेंट में एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं कॉल्ड इन्वेस्टवेल मिंट. एंड another good news is that those who are using MFU particularly, I'm using MFU, that's why I'm saying this. So those who are using MFU only, आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड नहीं हुआ है with MFU. इन्वेस्टवेल probably the first platform जिन्होंने start to end पूरा इंटीग्रेट और लाइव भी कर दिया है as far as इन्वेस्टवेल is Mint cloud platform is concerned. So you can integrate your transaction also if you are going to use or using InvestWell cloud version. So try to explore if you are not using any particular platform software for your clients, try to explore this InvestWell. I try to take the demo first, and then if you feel comfortable with that particular platform, because there are many features in InvestWell which is very good as far as doing some MF research also. There are many options available in InvestWell. If you wanted to integrate with your transaction, definitely NSE BSE is already available. But if you are on MFU also, then you can now use this InvestWell Mint cloud platform. If you wanted to, so there are one feature just wanted to convey here today, that एक redemption का feature उन्होंने integrate किया है. That is already available with that corporate version also, but they have integrated with this cloud also. That let's say आज के वक्त पे, in these turbulent times, many of our clients saying that just redeem my money, I don't want to invest in equity. And as always you say that sir, this is not a right time to redeem your money as per your plan and all those things. Definitely we try to convey our clients, but still client will not listen us because the situation is very much panic and not able to digest, if I wanted to say. So in that particular InvestWell, one feature is there called, you can tell your client, let's say after 6 months or 9 months, you wanted to show to your client that sir देखो अगर हमने redemption नहीं किया होता तो हमारा portfolio क्या होता, right? So that feature is already inbuilt in that. So let's say client आपका पैसा redeem करता है, and after 9 months or 1 year you wanted to just try to have a conversation with client on a good note that देखो सर मैं हमारी बात हो रही थी, just मैं आपका portfolio देख रहा था कि अगर आपने आज तक वो पैसा रखा रहता और अगर वो टाइम तक मार्केट रिकवरी आता है, थोड़ा भी पॉजिटिव में आता है आज के टाइम से, तो आप एटलीस्ट उसको बोल सकते हो, ट्राई टू शोकेस इन दैट दिस इज द वैल्यू एडिशन. you can do it from your end that सर देखो अगर हम नहीं अगर करते तो ये थोड़ा सा हमारा पोर्टफोलियो ये पोजीशन में होता. So this is a such kind of a feature that it is
will give you a value addition in your practice. So there are other many features also available. Definitely, probably it may be possible that it is available in other platform also. I'm just trying to give you the information that InvestWell having the now cloud version is also available, and you can integrate with many features. One more platform is going to come. Might be you have heard about that. One of financial advisor from Pune called Viraj Padye is going to come up with the one financial planning end-to-end solution. So as far as comprehensive financial planning is concerned, one platform is already available called OmniMax. But if you wanted to explore this particular platform, then उन्होंने अब तक वो live नहीं किया है, but in a 2 months or 3 months time, I think they are going to live this particular platform, and they are claiming that this is most comprehensive platform which will integrate everything at one place. So for an advisor like us, we have always a problem that सब कुछ एक जगह पे नहीं मिलता है हमको. For CRM हमको कुछ और use करना पड़ता है. For portfolio viewing we have to log in another platform. For transaction we have to log in another platform. So they are right now. I had a word with Viraj Padye, and he said that probably this particular platform will try to integrate each and everything at one place. So let's see how things will fold in months' time, probably. And you can watch out for this particular platform called Plan 360 Degree from Viraj Padye. Then again, I'm using extensively. Definitely, most of the people are knowing this particular platform now. CAMS H360 and KFintech application as well as website where you can do each and everything. I can say that as far as definitely for non-financial transaction, you have to visit CAMS and Karvy offices. But as far as financial transaction is concerned, each and everything is integrated in that platform. And as far as CAMS H360 platform is concerned, you can reconcile your brokerage. एक बार जाकर ये प्लेटफॉर्म पर एटलीस्ट आपके ब्रोकरेज के बारे में देख लेना. That is my sincere request to everyone. I can recover as high as 30-40,000 of my brokerage, जो for some or other reasons stuck हो चुका था because of KYC or because of some reasons. Definitely, and you can extract all the past data of your brokerage related thing, and you can claim back everything with your particular AMC, respective AMC. So try to use CAMS H360 at this particular point of time. Also in this kind of situation, you can stop SIP, you can cancel your under your ARN SIP from both the platforms, not only CAMS H360 but also from KFintech. Also you can stop your clients investments from this particular platform, and there are many features available of these two particular platform. And one more research platform I am exploring nowadays. You can get in touch with this particular company called Engen MF Research. So basically I use their demo thing, and I'm quite impressed right now as far as whatever the features they are trying to giving to the advisor community. So definitely Morningstar at their level, they are doing good. They are doing good, and they are try to give more and more features to advisor community. But looking at the price point of view and the comfort point of view and the user friendliness, if I wanted to tell you that Engen, company called Engen Research, they are they have already released their platform, and some of the advisors also using that particular platform also from Mumbai, from Delhi, from Kolkata. So try to explore if you are searching, because see, in our practice, research is also most important part, and we are most dependent on the freely available websites and all. But if we have any particular research platform with us, then वो value addition
वो क्रेडिटिबिलिटी एक अलग लेवल पर हमको लेकर जा सकता है हमारे प्रैक्टिस को. So if you by any time if you thinking that I wanted to have a particular research platform with my practice, so try to explore this engine, and if you are comfortable to use with the Morningstar also, then you can do Morningstar also with your practice. But this particular platform, research platform, again I am saying, as far as affordability, as far as pricing is concerned, compared to Morningstar, and with features, with user-friendly features, they are very good. Looks very good right now. So try to explore this particular these 5 platforms from your end, as far as day-to-day advisory work is concerned, and for day-to-day productivity concern, business activities concern. Try to explore all those 7 platforms. So that's it from my end. My website is moneymantra.info. You can check it out if you want, and if you wanted to tweet about today's particular session's webinar, you can tweet me on at viralbhat81 from the Twitter. Thank you. Thanks a lot विरल भाई. It was indeed a wonderful session. ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो हम लोग देखते हैं लेकिन यूज नहीं कर पाते हैं. So friends, we are opening this session for question and answer. You can raise your hands. There is an option in more. वहाँ पे जाके आप more जो option है वहाँ पे जाके आप अपने हाथ raise कर सकते हैं. Yeah, Viral, now you open your camera and close this PPT so that we can see the number of people who is asking question. Yeah, sure. It's closed, right? Yeah, Yes, it's closed. Yeah, sure. Friends, please be specific in the question. Yeah, Viral, my first question is how much charging Investwell Mint? So as far as my talk with Investwell is that I think their base price is, that's what I think they are charging on 0.01% of your AUM. So let's say your AUM is 10 crore or 5 crore. So they are charging some 0.01% of that particular AUM. Okay. Suppose 10 crores means kitna? 10,000 rupees. 10,000. 10,000. Very good. Very good. But, yes, but remember one thing. If your AUM is increases, so let's say today your AUM is 10 crore, and if it is increasing next year at a renewal time, it is increases to 20 crore, then your AMC, your payment will be 20,000 to them. Okay, मैं अपना जितना बढ़ रहा है उतना पैसे भरना है उसको. पैसा भरना है उसको. Yes. It is a Shiva bhai, it is a good platform, and we can invite Sunil Jain to our session as well. So let us see lockdown कब तक चलता है, तो we can invite Sunil Jain for that demo as well. Thanks a lot, Viral bhai, for sharing that tool. And first question from Imanshu Maheshwari. विरल जी, थैंक यू सो मच. बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिंग सेशन था. और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भी सिंपल हम प्रोस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट्स और फाइनल क्लाइंट्स, इस तरीके से यदि हम हेड काउंट रखना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग हम जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है क्या जहां पर हम अपना डेटा भी फीड कर सके कि कितना एक्सपेक्टेड बिजनेस है इनसे, वो सब चीजें, एक बेसिक नंबर क्रंचिंग. सर बेसिक नंबर क्रंचिंग के लिए तो मैं ऑलवेज एडवाइजेबल एक्सेल टू माय ऑल फ्रेंड्स दैट टू स्टार्ट विद द एटलीस्ट इफ यू वांट टू किक स्टार्ट, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस आल्सो. आपका प्रैक्टिस कितना इंटेंस है, कितने क्लाइंट्स हैं, कितने नंबर क्रंचिंग आपको करनी है. बट अगर बेसिक लेवल का करना है तो एक सबसे बेस्ट पार्ट है कि एक्सेल स्टार्ट कर दो और एक्सेल पे नंबर क्रंचिंग कर दो. क्योंकि उसके लिए सी जनरली when should I use the digital tools? What I feel is when complexity comes, जहाँ पे बहुत सारे डिटेल नंबर क्रंचिंग करनी है, then digital tools सर्वाइव होता है काफी अच्छी तरीके से. रादर देन अगर सिंपल करना है, थोड़ा नंबर क्रंचिंग करना है, बेसिक लेवल पे करना है, then Excel is very good. और अदरवाइज तो ये Zoho and all such kind of or other CRM also. There are many CRM available in the market, but whenever you are
thinking for any particular software or digital tool for any work, try to see that it is good for my industry or not, for my financial services, Yes, for yes. financial advisory or not, because बहुत सारे CRM Yeah, available है with different things. एक्चुअली मैं जोहो यूज करने की कोशिश करी मैंने, लेकिन आई डिडंट फाइंड इट वेरी इफेक्टिव फॉर आवर पर्पस. So I was just wondering that you may be the Try right. to explore this financial services part. Try to contact them and tell them that I'm from financial services part and I wanted to use for my financial advisory thing. So Okay. then you can connect very well with them and they will try to give you proper output. तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसके लिए, यदि कोई करता है? तो मैंने जोहो का डेमो जो फ्री वर्जन था, जो फ्री एस्पेक्ट है, वो मैंने यूज किया हुआ था. और मुझे तो थोड़ा सा अभी तो मैंने फिलहाल लास्ट 1-2 महीने से मैंने यूज नहीं किया है, बट मैंने उसको एक्सटेंसिवली यूज किया था एंड आई फाउंड इट वेरी गुड. आई थिंक अनूप नास्ता आल्सो नोइंग अबाउट जोहो CRM, सो ही आल्सो कैन गाइड यू. आई थिंक ये मैंने बेसिक यूज करा है, Yes, बट sir. मुझे मतलब इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था. और मतलब Okay. अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से तो जैसे मैं एक्सपेक्टेड AUM अपने किसी प्रोस्पेक्ट का डालना चाहूँ या वो सब चीजें, तो वो या उसका एक ग्रॉस कैलकुलेशन आ जाए सारे प्रोस्पेक्ट्स का या सस्पेक्ट्स का मिला के, तो वो सब एक बेसिक चीजें उसमें अवेलेबल नहीं है. आई मीन इट इज नॉट कस्टमाइज्ड टू आवर इंडस्ट्री. सर प्रॉब्लम क्या होता है कोई भी चीज में कि अपना जो इंडस्ट्री है ना, वेरी वेरी डायनामिक. आप जैसे Yes. आपकी प्रैक्टिस यूज करते हो, वैसे मैं मेरी प्रैक्टिस साइड से यूज ना करता हूँ, राइट. तो इन दैट सेंस वो थोड़ा सा वो डिजिटल टूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि जो एक्सपेक्टेशन मैच करना है ना, वो इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट. Yes. Okay. Anyways, thank you so much. Thank you so much. Yeah. Thank you. Then next question from Pramod Rohila. Pramod ji. Hi, sir. Yeah, sir. Thank you for the wonderful session, sir, and guiding us how to use digital platforms. First of all, sir, can you share your email and phone number? It will be very useful. And So I am putting in Artwork. chat. and one more thing, sir. Yeah, sir. Actually, due to this lockdown, sir, we are not able to do physical KYC of our customers. So can you suggest a good platform for doing KYC and CAMS? eKYC? CAMS H360. Actually, For KYC, CAMS H360. Actually, sir, I did KYC for one client from this 360, but it is still pending, sir. It has been 15 days, and I'm not able to do investment for. So try one of my clients. AMC website. ICICI is good. ICICI AMC and Birla AMC, Aditya Birla AMC. Try to do it from that particular AMC website. होता है ना, तो मैंने 5 दिन पहले ICICI के साथ किया था, वो मेरा थ्रू हो चुका था. अच्छा सर, ये एक बात कंफर्म कीजिए सर. सपोज आई गो फॉर दैट from ICICI AMC, so at that point time I have to do investment also. No. With ICICI. No, Not necessary. Not necessary. Not necessary. तो Okay, sir. Thank you, sir. क्या होता है सर, जीरो फोलियो का भी कॉन्सेप्ट होता है. जीरो फोलियो का भी हाँ जी, कॉन्सेप्ट सर. होता है. सो अगर इन्वेस्टमेंट BBM की मांगती है इन्वेस्टमेंट, और अगर KYC करके देती है, तो जीरो फोलियो अगर वो लोग देते हैं, तो जीरो फोलियो क्रिएट करके आप KYC करवा सकते हो. Sir, zero folio And sir, open how करने much में कोई problem नहीं है, sir. We can. Yeah. Next question from Sanjeev Tareja. Hello, Sanjeev. One second, sir. Let me unmute. Sorry, Viral. Thanks for the nice session. My only question here is when you say Zoho CRM for financial services, do we have any such product from Google Finances? No, I'm not sure, sir. Sorry. Okay, no problem. Thanks, sir. फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, कोई एक बात और बताना चाहूंगा, कोई बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ना पूछे सर, है ना, क्योंकि वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है और उसके बारे में फिर डिस्कशन लंबा हो जाएगा. तो लेट अस फोकस ऑन डिजिटल टूल्स ओनली. Yeah. Next question from Rohit Sarvagi. Hello. Good evening, Viral ji. Good evening, Viral ji. मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है इन्वेस्टवेल से रिलेटेड. आपने कहा था मिंट और क्लाउड, और बीच में आपने डेस्कटॉप वर्जन भी यूज किया था. तो क्या इसके 3 वर्जन अवेलेबल है? क्या नहीं है? सर, मिंट उनका प्रोडक्ट का नाम है. इन्वेस्टवेल मिंट इज द प्रोडक्ट नेम, और इन्वेस्टवेल का सालों से
डेस्कटॉप वर्जन चालू है, अभी भी वो अवेलेबल है। ये इन्वेस्टवेल मिंट जो है वो क्लाउड वर्जन है। इन्वेस्टवेल मिंट इज अ प्रोडक्ट नेम। अच्छा अच्छा अच्छा। और खास तौर पे ये है ना सर, तो छोटे डेस्कटॉप advisors वर्जन के लिए बेटर है कि क्लाउड वर्जन बेटर है? सर आप, मैंने इसीलिए मैंने बोला कि आपके एडेप्टेबिलिटी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, बट लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, ऑन द गो हमको होना बहुत जरूरी है। ऑन द गो हमको होना बहुत जरूरी है। एंड एज फार एज प्राइसिंग इज ऑल्सो कंसर्न, डेस्कटॉप वर्जन जो है थोड़ा सा हायर साइड पे है, और ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि आप वो सब सारे फीचर्स यूज ना करते हो। तो विथ लिमिटेड फीचर, विथ ऑन द गो ऑप्शन, विथ प्राइसिंग पॉसिबिलिटी जो है लोअर साइड पर है, तो क्लाउड वर्जन इस्तेमाल करना वाजिब है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Next question from Maninder Singh. हेलो। यस सर, रेज योर क्वेश्चन। हाँ, मेरे को सर आंसर मिल गया है, मेरी क्वेरी ऑलरेडी किसी और ने। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question from Anand Jain. हेलो। Yeah. विराल भाई, बहुत अच्छा सेशन था। मुझे ये पूछना था आपसे कि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसके लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई एक्सेल शीट इजीली अवेलेबल मिल सकता है? अवेलेबल है सर, एक्सेल शीट अवेलेबल है। एक्सेल शीट सर बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई भी अपने आईएफए ग्रुप में भी आप पूछेंगे ना, तो इफ दे कैन हेल्प, बहुत सारे एक्सेल्स अवेलेबल है सर फाइनेंशियल टूल्स के ऊपर। ओके, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है। You can get back to me as well. सॉरी, मेरा आइडिया यही था वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में बोलना कि एट एवरीथिंग एट वन प्लेस। जो बात होती है कि हम सारी चीजें एक ही जगह से we try to cover all the aspects of our practice at one place, then for those things this kind of a platform is very much helpful. हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मैंने एक्चुअली मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए वो इतना पॉजिटिव नहीं है। कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो पीडीएफ जनरेट करना वगैरह, तो थोड़ा क्रिएटिविटी वगैरह हो तो कस्टमर को अच्छा लगता है। तो यानी इसका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर आगे ग्रो कैसे होगा, वो सारा अगर चीज मिलता है, ऐसा पॉसिबल है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर? तो वही जो मैं जो प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा था, उसको आप एक्सप्लोर करना सोच सकते हो। आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद वो जब लाइव हो जाएंगे, तो एटलीस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर कि उनका प्रोडक्ट कैसा है। ओके, ठीक है, थैंक यू। Next question from Dilip Jagmalani. Yes sir. सर नाइस सेशन। सर मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले पार्ट 1 में जो आपने HubSpot एकेडमी के बारे में बोला था, सर उसमें किस टाइप के वीडियोस अवेलेबल हैं? मतलब लाइक प्री कोर्सेज आप बोल रहे थे, तो किस टाइप के कोर्सेज हम वहाँ पे सीख सकते हैं? HubSpot पे बेसिकली आपकी स्किल्स, आपकी डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। और उडेमी मैंने जो बताया, वहाँ पे आपको आपके फाइनेंस से रिलेटेड भी अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आप वहाँ से आप देखकर चेक कर देख सकते हो। ओके। और सर सेकंड इन द पार्ट सेकंड यू हैड टोल्ड अबाउट Engine MF research. Yes. Is it similar to Rank MF? No, it is not. Sir, because I have compared with the Morningstar. अगर आपने मेरी सेशन के बारे में सुना, I heard. सर लेकिन जैसे रैंक एमएफ का मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम अटेंड किया था, तो उसमें भी ऑलमोस्ट उन्होंने वैसा ही बताया हुआ है, रिसर्च बेस्ड और सारी चीजें, प्लस वो ब्रोकरेज में शेयरिंग भी लेते हैं। नहीं, सो तो बहुत आप सर थोड़ा दोनों प्लेटफॉर्म को मिक्स कर रहे हो। रैंक एमएफ इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर, एंड Engine is a different platform altogether. Mainly Engine is a research based platform. वहाँ पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, कोई भी आपको शेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं होगा। इट इज अ प्योरली Morningstar लाइक अ प्लेटफॉर्म। ओके सर, थर्ड है ना, कैम्स 360 में यूज कर रहा हूँ, तो सर उसमें दिक्कत ये जा रही है कि सर जो स्विच और अदर ट्रांजेक्शन है, जैसे मैंने कैंसलेशन पार्ट पे देखा इट इज इजी, बट अगर मैं स्विच ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो वो प्रोसेस हो रहा है बट लिंक लेवल पे जा नहीं रहा है क्लाइंट के पास, जैसे वहां बता रहा है टू बी स्विच। टेक्नोलॉजी कुछ भी इश्यू हो सकता है। आई एम डिफिकल्ट टू आंसर दैट थिंग। आई एम
Just highlight that CAMS H360 try to use CAMS H360 for digital transactions. ओके सर, अगर जो हम सॉफ्टवेयर एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, जैसे आई एम यूजिंग वेल्थ ई ऑफिस सॉफ्टवेयर एंड दैट इज गुड, और उसमें जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉम्प्रिहेंसिव दिया है, दैट इज गुड। तो सर अगर मैं उसके साथ BSc स्टार इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो एज कम्पेयर टू अदर इज वुड ये बेटर रहेगा या वो बेटर रहेगा? किसके साथ बेटर रहेगा बोल रहे हो? सॉरी सर, जैसे कैम्स कार्वी यूज कर रहे हैं और AMCs के आल्सो यूज कर रहे हैं। सर सारे प्लेटफॉर्म का अपना अपना USP होता है, अपना अपना देने का तरीका होता है और अपना अपना यूजरेबिलिटी होता है। आपके यूज के लिए आप क्या बेस्ट रहेगा ना, वो आप डिसाइड करिए आपके प्रैक्टिस के हिसाब से। मेरा राय तो यही रहेगा कि आपको देखो, जैसे अभी कभी कभी ऐसी दिक्कत आ सकती है कि आप अगर स्टॉप SIP करना है तो आप शायद से आपके ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म से ना कर पाए। ये तो आपको वैसे भी फ्रीली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, तो यूज करने में कोई अपना टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, अपना टाइम उल्टा इन्वेस्ट होता है। तो ये दोनों अलग चीज है, और दोनों आपके यूजेबिलिटी और आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो एज एन मैन। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीरज बल। नीरज भाई, वेलकम। Good evening, sir. It was a pleasure listening to you, sir, as always. There are two things, sir. Ek to with regards to investors, there are a lot of queries. So we are using the Office version, where the desktop version, and we are exploring the cloud version also. Right. As you rightly said, it has an MFU integration and the features are good, but at the same time, it's not completely developed. So if people are trying to take that version, just my suggestion is just wait for a couple of months, because there's a lot of things changing in that. Right. In the version, and Milind bhai could definitely negotiate for us. Second, my question with regards to, sir, with regards to staff maintenance, and then with regards to coordination with staff in terms of breakdown, so can we use any.do with regards to coordination with the team and any other so for coordination you can try to use Slack platform. Slack. Okay. Hello? Because what will happen with AnyDo is it is having a minimum feature. So if you want a complete solution with your staff integration and everything, and timeline feature that you can mark all this, ye ho chuka hai, wo ho chuka hai, and you can take accountability also. So for that, Slack is a good option. Slack. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Right. Yes, it is a good one. Next question from Bobby Agarwal. बिरल जी, सॉरी मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत दिक्कत रही, मैं आपका लगभग सेशन नहीं अटेंड कर पाया, तो क्या ये PPT आप शेयर कर पाएंगे? Yes, sure. Thank you, sir. बस क्वेश्चन से Milind bhai. Yes, I will. It will be uploaded on our YouTube channel, sir. He's talking about the PPT also. Okay, I will share, sir. Yeah, next question from Gurmeet bhai. विरल भाई, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बोलिए। आपसे जब भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ एक तो सबसे पहले नया आइडिया मिलता है, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं। और सेकंड, जो एफर्ट मनी भाई कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, जो इस कम्युनिटी के लिए सबसे बढ़िया है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है जो अपना प्लान 360 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपने बोला भी लाइव नहीं है, वो नहीं है सर। थोड़ा सा क्या है, मैं बोलता हूँ सभी को, मेलोडी खाओ खुद बन जाओ, तो मेलोडी का वेट करो थोड़ा। बट मैंने बताया इसके लिए बिकॉज इट इज अ वॉच आउट प्लेटफॉर्म। आई एम जस्ट ट्राई टू गिव यू दिस सम इंफॉर्मेशन। आई डू इवन आई हैव नॉट done the complete analysis. I am just saying that it is a watch out platform for advisors like us, that in future it will a good platform for us. Okay, thank you. Thank you. So nice. Next question from Gautam Bose. Mr. Gautam Bose. Next question from Nihad Munigi. Nihad. Viral bhai, hi. Thanks for a very nice session. Just wanted to ask one thing.
can you help with any application or somewhere which can help to send communication on a predefined date, scheduler basically, which works on iPhone? Okay. See, there are quite a few things, but they have limitations. I'm not sure right now. I'm not remembering that. If you're not able name. to, I will communicate. give it to me later. Okay. Sorry, I your can voice tell is... you, Yeah, I will communicate. I'm not remembering the name of that particular application. Okay, I will email it to you. Yeah, sure. Please. Yeah. Yeah, next question from Arshad Shah. हाँ सर, आपका सेशन आज बहुत अच्छा लगा। बहुत नई चीजें हमें सीखने को मिल रही है मनी भाई की वजह से। तो मुझे एक क्वेश्चन अभी पूछना था। मैं एक टाउन प्लेस में रहता हूं, तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ी दिक्कतें आती है कि केवाईसी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हम। तो केवाईसी के लिए आप कोई अच्छा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे? अगर आपको ई केवाईसी करना है तो ये कैमसेज 360 है, के फिनटेक का प्लेटफॉर्म है, और अभी तो बहुत सारे एमसीज ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप आईसीआईसीआई है, आदित्य बिरला है, कोटक है, उन्होंने वीडियो केवाईसी भी ऑप्शन स्टार्ट कर दिया है। एक बार मगर वीडियो केवाईसी के लिए भी कस्टमर अभी आपके सामने चाहिए, तो यहाँ ऐसे पोजीशन नॉट नेसेसरी सर। Okay, not necessary. Go with ICICI Pru, sir. ICICI Pru is very smooth or as of now working very fine. Okay, thank you, sir. सर एक बात समझ लो सर, मैं एक सजेशन इसमें ऐड करना चाहूंगा। वीडियो केवाईसी है ना सर, जितना डिफिकल्ट रहे ना उतना हम सबके लिए अच्छा है। एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ये एक बार ऑटोमेटेड हो गया ना तो रोबो एडवाइजर्स को भी ये इतना ही इजी होने वाला है। Yeah, है ना? Yes. Yeah. Next question from Indrajit Singh. Hello. Next question from Jagdish Pai. Hi Viralji, this is Jagdish Pai from Cochin. Hello, sir. It was a wonderful session. Thank you very much. And I have a couple of questions. If we wanted to do website, can you refer a couple of vendors or one vendor, good vendor with good yeah, we will take it offline, sir. You can mail it to me, or I will share my number. We will discuss offline, sir. Yeah. And another question: since we don't have CFP, can we use financial planning this thing? Planning we can do without CFP. So you can do a goal mapping and goal planning as far as planning is concerned, and definitely you can discuss about the cash flow management and all. So you can suggest. You can while talking with your client, you can suggest him. Okay. Thank you. That's it. Yeah. Next question from Lalit Kumar Garg. Hello. Yes, sir. Sir, it is Lalit ji पूछे। Nice session, and my question is regarding PAN 360। आपने बताया था इससे पहले कि अभी ये तो 2-3 महीने बाद आएगा सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर का नाम और बताया था आपने, वो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। तो एंजन नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो अभी ये Omnimax कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग Omnimax OMNI। मैं लिख लेता हूँ, चैट बॉक्स में लिख लेता हूँ सर। ओके, थैंक यू। Yeah. Next question from Ankit. Hello, Ankit. Hello. Yeah, ask your question. सर फेसबुक के लिए हमें अलग अकाउंट होना चाहिए या अलग पेज सफिशिएंट है? आप अगर पर्सनल एक्टिविटीज करते हो, और आपको मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि आपको आपके दोनों एक्टिविटीज को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो आपके बिजनेस के लिए आप फेसबुक पेज बनाइए, और आपके पर्सनल जो भी आपकी एक्टिविटीज है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो वो आपके नाम से जो आपके फेसबुक अकाउंट है उससे करिए। तो मतलब अलग से फेसबुक अकाउंट की जरूरत तो नहीं है ना? पेज ही सफिशिएंट। पेज आप आपके अंडर बना सकते हो। ठीक, थैंक यू। Yeah, next question from Piyush Shah. Friends, don't raise more hands. दोस्तों इसके आगे हम सवाल नहीं लेंगे, जितने हैं उतने ही लेंगे सर। इसके आगे सवाल मत, हाथ मत रेज कीजिए प्लीज। Thank you, Viral bhai. Thank you. Yeah, my pleasure. Hello. Can you hear me? Yeah. Go ahead, sir.
दो तीन क्वेश्चन था। एक तो जो बिगिनर्स है जिन्होंने अभी तक ये डिजिटल का टेस्ट नहीं किया है, तो उनके लिए बेबी स्टेप से कहाँ से चालू करना, कैसे करना है। दूसरा एक क्वेश्चन था, हाउ डेटा इज सेफ एज पर योर एक्सपीरियंस। और आपने जो रिकंसिलेशन की बात की, वो ब्रोकरेज की, तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ खुल के बताएंगे। सर देखो, बेबी स्टेप ने आपने बोला सर, बेबी स्टेप ऐसा है कि आप पहले आपके एबीसी नहीं है किसी को पता नहीं, तो उसके लिए आपका जैसे अभी सपोज आपने सोचा कि भाई आपके प्रैक्टिस के लिए आपको केवाईसी करना है, ठीक है, तो केवाईसी ऐसे व्यक्ति से स्टार्ट करिए जो आपकी जानी पहचानी हो, ठीक है। कोई भी चीज है वो पहले आपके खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। जैसे कोई भी वेबसाइट हो, पहले उसको समझिए, देखिए वो क्या दे रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। वो बेबी स्टेप्स में मैं उसको कह सकता हूँ, क्योंकि डिजिटल एक ऐसी चीज है कि इट इज वेरी सब्जेक्टिव। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी एडेप्टेबिलिटी कितनी है, आपका लेवल कितना है, वो हिसाब से आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं ना प्लेटफॉर्म्स, उसको पहले कोशिश करिए, क्योंकि वो शायद से यूजर फ्रेंडली हो सकते हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म पे मत जाइए जहाँ पे कभी आपने सुना ही ना हो। ओके, राइट। और आपने सिक्योरिटी की बात की सर, सिक्योरिटी का तो ऐसा है कि कुछ भी कह नहीं सकते हैं, कभी भी कैसे भी क्या भी कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, सिक्योरिटी का जब भी कंसर्न दिमाग में होता है तो पहले चीज देखिए कि उन्होंने अभी कोई भी, जैसे सपोज अभी आजकल जस्ट मैं बता रहा हूँ कि जूम के बारे में बहुत लोग बताते हैं, तो जूम ने एक्टिव स्टेप्स लिए हैं। आप अपडेट करिए आपके प्लेटफॉर्म को, जूम को, वो क्या कह रहे हैं कि क्या चीजें, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, वो आप अगर रख सकते हैं तो वो रखिए। और वो करने के बाद भी अगर होता है तो वो तो कोई भी चीज में हो सकता है। तो जो सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन होता है, कोई भी चीज, फेसबुक से लेकर, गूगल से लेकर, जूम से लेकर, बहुत सारी चीजें आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो आपके एंड से, वो यूज करे ना करे। तो वो चीज समझिए पहले, और फिर वो जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है वो बहुत ही एलिमिनेट हो सकता है आपके कंसर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रघुवीर सिंह। सर आई वांट टू नो अबाउट द डिजिटल थिंग, एवरीथिंग इज डिजिटल, बट हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए कुछ डिजिटल आया है क्या? सॉरी थोड़ा सेल्फ डिक्लेरेशन व्हिच वी आर सबमिटिंग एवरी ईयर, उसके लिए कुछ डिजिटल हुआ है क्या? नहीं, वो होने वाला है। किसी ने रिक्वेस्ट डाला है, नीलेश शाह जी ने भी रिप्लाई दिया है कि यस यस और दे आर वर्किंग ऑन इट। मैं एक चीज आपको ये बताता हूँ कि ये 2 महीने में, ये लॉकडाउन सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हुए हैं और ऐसे एक्शंस हुए हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो चीज फिजिकल में हम करते आ रहे हैं वो शायद से रिप्लेसमेंट होकर डिजिटल में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पंकज सोनी। गुड इवनिंग सर, पंकज Good evening. सोनी फ्रॉम सतना एमपी। तो थोड़ा ऑडिबल सर आपका माइक आ रही है? यस अभी आ रही है। यस सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, आप फाइनेंशियल प्लानिंग टूल के बारे में आप बात कर रहे थे, प्लान 360 करके, है ना? यस सर ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें हम वेबसाइट से इंटीग्रेट कर सकें डायरेक्ट, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा सर, आपको वेंडर से लेकर मैंने वेबसाइट एक बनाई थी 3 साल पहले, उसमें सिर्फ मैंने कुछ आर्टिकल डाले हैं, उसके अलावा उसका कोई आज तक यूज नहीं हुआ है। यानी आपने यूज नहीं किया कि आपने इफेक्टिवली यूज नहीं? मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसका क्या यूज कर सकते हैं। तो मैंने कई जगह पे देखा, जैसे ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, कुछ लोगों को देखे इंटीग्रेट करके उन्होंने रखा है, कैसे करते हैं और कौन कौन से किसके थ्रू जा सकते हैं? सर बहुत सारे वेंडर्स ऐसे अवेलेबल है, थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर होता है ये, क्योंकि जब भी आप कस्टमाइज बनाना कुछ भी सोचते हो तो बहुत ही पैसा जाता है। तो पहले वही सोचिए कि ये डिसीजन अगर जो आप लोग लेना चाहोगे और जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, आपके लिए वो फिजिबल है, आप इफेक्टिवली उसको यूज कर पाओगे और ज्यादा मात्रा में उसको वाइडली पॉपुलर कर पाओगे तो ही है। अदरवाइज जो भी पोर्टफोलियो वाले जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो भी बेसिक वाला प्लानिंग करके दे रहे हैं, उनके साथ स्टिक रहिए, तो उनके साथ एक्सप्लोर करिए। जब भी आपका एक प्रैक्टिस साइड से आपको ऐसा लगता है कि ये लेवल पे चला गया है जहाँ पे मुझे ये करने की जरूरत है, तो ही आप वो सोचिए करने का और उसको पॉपुलर करिए। सर इसमें मतलब जो प्लान 360 है तो इसमें क्या ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग का बस है? सर अभी तो वो
वो क्लेम कर रहा है कि सारी चीजें वो बताएगा, सारी चीजें वो देगा एक ही जगह से, तो ट्रांजैक्शन भी वो इंटीग्रेट कर ही देगा और करने ही वाला है। बट वो प्रोडक्ट एक बार लाइव होने दीजिए, फिर आपको आइडिया आएगी कि क्या है क्या नहीं। जैसे एक फेमस है, ये रेड विजन का है फेमस, ई ऑफिस, ई वेल्थ सॉरी, तो इसके कंपेयर में कोई सस्ता, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो नहीं किसके कंपेयर में? रेड विजन का जो प्लेटफॉर्म है। नहीं तो वो पोर्टफोलियो व्यूइंग के लिए आप बोल रहे हो? ट्रांजैक्शन के लिए और रिसर्च सब कुछ है उसमें तो। हाँ तो देखो वो सारे फीचर्स देता है तो प्राइस वो हिसाब से करेगा। अगर आपको उसके कम प्राइस वाला चाहिए और सारे फीचर चाहिए, तो हालांकि आपके ईएम के ऊपर डिपेंड है कि आप वो इन्वेस्टवेल भी एक बार सोच सकते हो कि जो क्लाउड वाला आया है, अगर आपका ईएम अगर ज्यादा नहीं है, सपोज लेट से आपका 50 करोड़ से नीचे है या 40 करोड़ से नीचे एग्जांपल, तो आप इन्वेस्टवेल भी देख सकते हो एज ऑफ नाउ। बाकी अगर आप फीचर ज्यादा मांगोगे और ज्यादा सोचोगे तो कोई भी प्लेटफॉर्म आएगा नहीं वो प्राइस रेंज में, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं इतने सारे फीचर दूंगा तो मुझे इतना चार्ज मैं कर सकता हूँ। थैंक यू। और या तो शायद से अभी दे देगा वो और बाद में नहीं दे पाएगा, बाद में वो शायद से बढ़ा देगा प्राइस को। Yeah. Last question. The last question from Indrajit Singh, Karla. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने मास मेलिंग के लिए मेल चिम्प बताया है, वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाते हैं जिसका एक दूसरे को पता नहीं चलता, यहाँ भी वैसे ही है या कि? हाँ यहाँ पे भी वैसे ही है, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो ये किसको गया है, किसको भी नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। ये बीसीसी जैसा ही वर्क करेगा सर, जैसे आपके ईमेल में बीसीसी कैसे वर्क करता है। ठीक है। और दूसरा इसी के बारे में दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब बहुत सारी मेल्स हम डालना शुरू कर देते हैं तो वो डाटा कहीं ना कहीं और लोग उठा के फिर बड़ी फिक्टिशियस सी मेल्स डालना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी आलतू फालतू मेल्स आनी शुरू? सर ये दे आर वेरी मच प्रोफेशनल as far as Mailchimp is concerned and many big companies are using, so I don't think so कि ऐसी चीजें ऐसे सारे प्लेटफॉर्म करेंगे। कोई एकदम कोई नए वाले प्लेटफॉर्म से ट्राई मत करना, और जो ज्यादा वेल नोन नो हो, जो उनके क्लाइंट्स, क्योंकि सारे वेबसाइट्स अपने क्लाइंट्स भी बताते हैं कि कौन से क्लाइंट्स हमारे यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें वो ध्यान में रखते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। या फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट। अगेन एक ही बात मैं आपसे एंड में कहना चाहूंगा सर, डिजिटल को अपनाना शुरू कीजिए, इसको बाय चॉइस करने लगी, अदरवाइज आपको इन फ्यूचर बाय फोर्स करना पड़ेगा। जब बाय फोर्स करने वाली बात आएगी ना तो सर वो बहुत डिफिकल्ट होती है। मिलिंद भाई मैं ना इससे रिलेटेड एक बात बोलूंगा। मैं ये सोच रहा था लास्ट 10 दिन से कि जैसे अपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का कैसा रातों रात उन्होंने चेंज कर दिया। हाँ जी। तो ये सोचो, ये लॉकडाउन के टाइम फिजिकल उन्होंने बंद किया है, तो अगर ये सक्सेसफुल गया या तो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो यू नेवर नो कि फ्यूचर में फिजिकल ही बंद कर दे। हाँ हो सकता है बिल्कुल। तो जितना जल्दी एडेप्टेबिलिटी हम डिजिटल एस्पेक्ट में करेंगे, समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे, तो वो फिर तो ही मानेंगे। यस तो होने वाला है, विद इन 3-4 इयर्स इट विल होने वाला है, नो फिजिकल। यस तो अगेन वही चीज है कि भाई बाय चॉइस करने लगो। सबसे रिक्वेस्ट है, जिसको नहीं मालूम है वी आर देयर, हम सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, तो बाय चॉइस करने लगो, नहीं तो बाय फोर्स बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा सर। तो अगेन थैंक यू वेरी मच विरल भाई फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा लगा। और आपका सेक्शन 3 बाकी है तो हम बहुत जल्दी आपका संपर्क करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर दिस सेशन 27 ऑफ द सीरीज। मैं तुरंत ही अभी एक ट्वीट करने वाला हूं, तो ये सेशन के बारे में अपने फीडबैक्स मेरे ट्वीट पे जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिलिंद भाई, अर्थमित्र गुरुकुलम, थैंक यू शिवाजी, थैंक यू एंड थैंक यू शिवाजी, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है शिवाजी, एंड थैंक यू अनूप। थैंक यू, थैंक्स a lot friends. Thank you, good night everyone. Good night everyone. So friends, how was the session? Thank you. दोस्तों कल 2
जबरदस्त सेशन है, इट्स वंडरफुल वेडनेसडे, सो स्टे ट्यून। मैं अपने ब्रॉडकास्ट में भी दोनों स्पीकर्स की प्रोफाइल डालने वाला हूँ। तो थोड़ा एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, जिन लोगों को एनएलपी के बारे में नहीं पता है वो अपने यूट्यूब में जाके व्हाट इज एनएलपी टाइप कीजिए और रिसर्च कीजिए एनएलपी क्या है। तो कल एनएलपी और डेट फंड, जो हमने अभी पूरी सीरीज में हमारा डेट फंड के ऊपर एक भी सेशन नहीं हुआ है, तो हम लोग डेट फंड का सेशन कर रहे हैं कल। सो स्टे ट्यून। या विरल जी का नंबर मैं शेयर कर रहा हूं। ग्रेट, थैंक्स फ्रेंड्स। ग्रेट 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 ग्रेट। कल हमारे 2 सेशन है, भूलिएगा मत दोस्तों। 4 बजे मिल रहे हैं कल हम लोग। यस, थैंक यू। थैंक यू हिरन भाई। Please don't share your number here, sir. Please send me on WhatsApp. My number is shared on the screen. Okay, I'm doing it now. I'm doing it now regarding FIFA. Yes. दोस्तों वरुण मित्तल जी की एक्सेल मेरे पास आ चुकी है, तो जिसको जिसको चाहिए दे कैन व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड देम। एनएलपी का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। गूगल कीजिए सर, मिलेगा। थैंक यू। प्लीज डू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स। हिरन भाई, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्सएप में, नॉट हियर, व्हाट्सएप में। ये डेटा भी चला जाएगा जैसे ये मीटिंग बंद होगी। व्हाट्सएप में प्लीज। धर्मेश भाई, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट रुक के मैं विरल जी का नंबर शेयर कर रहा हूँ। जेडी मुझे व्हाट्सएप करो, मैं विरल भाई का नंबर शेयर कर रहा हूँ। ओके हितेश भाई। थैंक यू। प्रतीक भाई, थैंक यू। वेट विरल भाई का नंबर मैं दे रहा हूँ भाई, 1 मिनट, जाइएगा मत। यस, रिकॉर्डिंग अपनी यूट्यूब चैनल पे जाएगा। अपनी यूट्यूब चैनल अर्थमित्र गुरुकुलम के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको वहां पे सारे रिकॉर्डिंग मिलेंगे विद इन 1 और 2 days। आई एम शेयरिंग विरल भाई's नंबर, प्लीज सेव इट। 9819 78955 विरल भट्ट। Jagdish ji, it is nothing like that.
It is nothing like that. All have to play our role, including you. हम सबको अपना रोल प्ले करना है, and we are doing it. अकेले सीखे या सबको साथ में लेके सीखे? Number is there. Number is there. Written on the screen. Check above, man. Advani ji, thank you. Viral Bhai is from Mumbai. नहीं, कॉपी नहीं होगा. कॉपी नहीं होगा. आप लिख लीजिए पीयूष भाई, नंबर लिख लीजिए, पेपर में लिख लीजिए. इट इज 98199 78955. यस, एज ऑफ नाउ ओनली 4 वीडियोस. सर अभी डेटा का बहुत प्रॉब्लम है, तो हम लोग अभी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं. डेटा बचा के रखना पड़ता है, इवन ये मीटिंग के लिए भी. बहुत डेटा कंज्यूम होता है और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमको डेटा का काम लगता है, तो हम अभी एज ऑफ नाउ अपलोड नहीं कर रहे हैं. नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल इज अर्थ मित्र गुरुकुलम. योगेश जी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल ऐड यू. बहुत सारी रिक्वेस्ट आके पड़ी हुई है. इट इज टेकिंग सम टाइम बट विल ऐड यू. यस, विल डेफिनेटली ऐड यू सर. मेरे लिस्ट में है सर, आई एम एडिंग यू. अनिल जी थैंक यू वेरी मच. श्री गंगानगर. Those who have sent us a WhatsApp request, they can leave the meeting. Thank you, Umesh bhai. Yes, I can share PPT there. Thanks, sir. Bye. Good night. Thanks, Priyanka ji. Still there are 26 people. दोस्तों you can leave. खाना बाना नहीं खाना है क्या? Still 20 people are there.
Is Zoom chargeable? Yes. There is a free version as well and chargeable version as well. We are using chargeable version. फ्री वर्जन में 100 लोगों का आप कर सकते हो और उसमें 40 मिनट का कैपिंग है। अलग अलग पैकेज है सर, जूम के अंदर अलग अलग पैकेज है। फ्री वर्जन में 40 मिनट का सेशन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 100 पार्टिसिपेंट होते हैं। उसके बाद में अलग अलग पैकेज जैसे आप कितने लोगों को ऐड करना चाहते हैं। सो वी हैव अ 500 लिमिट और इसके ऊपर सिर्फ एक ही पैकेज है जिसको जूम वेबिनार बोलते हैं। दैट इज क्वाइट कॉस्टली। You can check the website zoom.us and pricing option में जाके आप सारे प्राइस को एक साथ में कंपेयर कर सकते हैं सर। Same to you, sir. Take care of yourself as well.